देखिए, डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसमें कि एक हार्मोन होती है हमारे शरीर में, इंसुलिन, जो कि आपकी पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि बनाती है। तो इंसुलिन जो होता है, या तो उसकी कमी हो जाए या फिर इंसुलिन जो है उसका काम ठीक से ना हो पाए। तो कई केसेस में जैसे कि इंसुलिन कम बन गया या फिर आपका पैंक्रियाज का ऑपरेशन हो गया, तो आपकी पैंक्रियाज में से कुछ भाग डॉक्टर को निकालना पड़ गया आपको बचाने के लिए, तो आपकी जो पैंक्रियाज में से इंसुलिन बनना कम हो गया। या फिर कुदरती रूप से आपको भगवान ने पैंक्रियाज वीक दी और आपका इंसुलिन नहीं बना। तो इस केस में इंसुलिन नहीं होगा, तो ब्लड से शुगर जो है वो आपके सेल में नहीं जा सकती बिना इंसुलिन के, क्योंकि इंसुलिन उस ताले की चाबी है जो सेल्स में कुछ कोशिकाओं को ओपन करता है, जिससे कि जो ब्लड है उससे शुगर आपके सेल्स तक जाए। तो अगर इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा? शुगर बढ़ी रहेगी, शुगर बढ़ी रहेगी तो क्या होगा? ये शुगर बढ़ी हुई जो है माइक्रोस्कोपिक डैमेजेस, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डैमेजेस करती रहती है, हार्म पहुंचाती रहती है। तो इस हार्म को जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, और अचानक से फिर आपको एक दिन पता लगता है कि आपके ये पैर में पस पड़ रहा है, या फिर आपकी जो है किडनी में जो है उसकी रिपोर्ट गड़बड़ हो गई है, या फिर आपको आंखों से दिखना कम हो गया है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तभी इसको कंट्रोल में भी रखना पड़ता है। दूसरे किस्म की डायबिटीज़ जो होती है उसमें ये होता है कि आप एक जगह बैठे रहते हैं, आपकी एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल में सब अपने घर से काम कर रहे हैं। कई शॉपकीपर्स हैं वो अपनी शॉप पे बैठे रहते हैं, उनका उठना बैठना ज़्यादा होता नहीं है। हाउस वाइफ घर पे बैठ के टीवी देखती रहती हैं, उनका ज़्यादा चलना फिरना होता नहीं है। तो ऐसे केसेस में आपकी जो इंसुलिन है वो बन तो अच्छी रही है, लेकिन वो इंसुलिन काम नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि कैलोरीज तो आप ठीक से ले रहे हो लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो फिर आपकी कैलोरीज इकट्ठी होकर फैट में कन्वर्ट होती हैं। ये फैट आपके लिवर में, पैंक्रियाज में और इन सब ऑर्गन्स के अराउंड इकट्ठा हो जाता है। जब ये फैट इकट्ठा होता है तो यानी कि वाकई आपके जो ब्लड को, एक शुगर यूनिट को एक सेल तक ले जाने के लिए एक इंसुलिन लगती थी, लेकिन अब आपकी जो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ के 3 से 4 यूनिट इंसुलिन लगेंगी उस एक सेल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, फ्रॉम 1 यूनिट ऑफ शुगर इन द ब्लड। मतलब ब्लड के अंदर से 1 यूनिट शुगर को एक सेल तक ले जाने के लिए अब 4 यूनिट लगेंगे 1 यूनिट की जगह। तो फिर ये अब इंसुलिन बॉडी को ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा तेज भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाना खाएंगे लेकिन आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं, इससे आपकी फैट और बढ़ जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो एक एक ये साइकिल है जिसमें आप फंस जाते हैं, और आपको भूख अच्छी लगती है, आप मोटे होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। ये बॉडी कहीं ना कहीं कंपनसेट करती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आपकी जो शुगर है, बॉडी उतना इंसुलिन नहीं बना पाती जितना कि बॉडी को कवर करने के लिए चाहिए होता है। तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस इस हद तक बढ़ जाती है कि आपकी शुगर एबनॉर्मल होने लगती है। तो इसको कहते हैं क्लासिक टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि मिडिल एज में लोगों को होती है, जिसमें कि उनके फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है, और इस वजह से शुगर हाई आती है। और ये शुगर जो है लंबे समय तक अगर हाई रहेगी तो माइक्रोस्कोपिक डैमेजेस कहीं ना कहीं करेगी, तभी इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो डायबिटीज़ हाई लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड है, जो कि इन दो मैकेनिज्म से होता है।